लेसन नंबर 12 है हमारे सामने सलाह, अ पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 है द वैल्यू ऑफ सलाह, नमाज की अहमियत। द सलाह इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम। नमाज इस्लाम की एक बुनियाद है। इट इज़ द हार्ट ऑफ रिलीजन एंड फेथ। ये मज़हब और ईमान दोनों का दिल है। It is recognized by the Quran as the first and foremost duty of man. कुरान करीम में नमाज को इंसान की सबसे पहली और सबसे बुनियादी जिम्मेदारी बताई गई है। इन द वर्ड्स ऑफ द कुरान में है व अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री एंड परफॉर्म द प्रेयर्स टू रिमेंबर मी। नमाज को पढ़ो मुझे याद करने के लिए। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। श्योरली सलाह इज़ अ टाइम्ड प्रिस्क्रिप्शन फॉर द बिलीवर्स। नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा हम पर फ़र्ज़ की गई है, यानी नमाज के औक़ात मुतय्यन है, फिक्स है। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम जाइमून। इंडीड मैन हैज़ क्रिएटेड इम्पेशेंस। बला शुबह इंसान बेसब्रा पैदा हुआ है। इरिटेबल व्हेन मिसफॉर्च्यून टच हिम। अगर उसे कोई बुराई पहुंचती है तो बेसब्री का मुजाहरा करने लगता है। एंड निगरली व्हेन गुड टच हिम। और जब उसे कोई भलाई पहुंचती है तो उसे दूसरों को भलाई देने से रोक देता है। इल्लल मुसल्लीन एक्सेप्ट दोज डिवोटेड टू प्रेयर्स, सवाए उन लोगों के जो नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। Those who remain constant in their prayers, जो अपनी नमाज़ों पर हमेशगी बरतते हैं। सलाह इन हदीस, नमाज़ों में हदीसों में नमाज का तज़किरा कहाँ कहाँ आया है और किस तरह से आया है, उसका अब तज़किरा हो रहा है कि द प्रोफेट यूज टू से, अल्लाह के रसूल कहा करते थे, द कूलनेस ऑफ माई आइज़ लाइज इन सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। इट कम्स इन अनदर हदीस, दूसरी हदीस में है, देयर आर 5 विच अल्लाह हैज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिज सर्वेंट्स। 5 नमाजें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए वाजिब किया है। फॉर दोज हु परफॉर्म देम परफेक्टली देयर इज़ अ गारंटी दैट अल्लाह विल एडमिट देम टू पैराडाइज। जो इन नमाज़ों को अच्छे ढंग से पढ़ता है, अल्लाह ताला ने उसके ताल्लुक़ से ज़िम्मेदारी ली है कि अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। टू दोज हूएवर हु डू नॉट ऑब्जर्व देम अल्लाह ऑफर्स नो सच गारंटी। लेकिन जो लोग उन्हें अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली है। ही में पनिश देम और ही में एडमिट देम टू पैराडाइज एज ही विल। अल्लाह चाहे तो उन्हें सज़ा भी दे सकता है, अल्लाह चाहे तो उन्हें जन्नत में दाखिल कर सकता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी पर होगा। द प्रोफेट इज़ रिकॉर्डेड टू हैव सेड, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में बयान किया है कि द की टू पैराडाइज इज़ सलाह, जन्नत की चाबी नमाज है। एंड इंडीड द 5 डेली प्रेयर्स रिमूव सिंस जस्ट एज वाटर रिमूव्स डर्ट। एक दूसरी हदीस में है कि 5 वक्त की नमाजें इंसान से गंदगी को उसी तरह से दूर कर देती हैं जिस तरह से पानी इंसान के जिस्म से धूल और गर्दो गुबार और मैल कुचैल को हटा देते हैं। What distinguishes us from the hypocrites in our attendance at the Isha and the Fajr prayers, both of which they miss? हाँ, एक इंसान जो मुसलमान है और मुनाफिकीन के बीच में कैसे फ़र्क किया जाएगा, तो मुसलमान इंसान जो होता है वो इशा और फजर की नमाज़ पढ़ता है, जबकि मुनाफिक जो होता है इशा और फजर की नमाज़ों से गायब रहते हैं। Whenever a Muslim performs a sajda for Allah's sake, Allah raises his 1 degree and declares him free from one offense.
अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए एक बार सजदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है और उसका एक गुनाह ख़त्म कर देता है। ये सब हदीसें हैं, कोई किसी की बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं और इसमें गलती का कोई इम्कान नहीं है। इसी तरह से ऑफ ऑल मैंस एक्शंस द फर्स्ट टू बी अनाउंस्ड ऑफ द डे ऑफ रिजरक्शंस विल बी द सलाह। क़यामत के दिन इंसानों की नेकियों में सबसे पहली जिस नेकी का हिसाब किताब होगा वो क्या होगा? नमाज। नमाज के बारे में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछताछ करेगा। इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी कंप्लीट, अगर ये मुकम्मल हुई, अच्छी तरह से इंसान पढ़ा होगा, ही विल हैव सक्सीडेड एंड गेन्ड, तो वह इंसान कामयाब हो जाएगा और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। एंड इट इफ़ इज़ फाउंड वांटिंग देन ही विल हैव फेल्ड एंड लॉस्ट। लेकिन अगर कोई इंसान नमाज के मामले में ही कमज़ोर होगा तो ऐसे सूरत में वो नाकाम हो जाएगा और उसे जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। सलाह इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मुस्लिम, बोथ मेल एंड फीमेल, द रिच एंड पुअर, द रूलर्स एंड द रूल्ड, द सिक एंड द हेल्दी, द ट्रेवलिंग एंड दोज इन द बैटल। नमाज हर मुसलमान पर ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, मालदार हो, गरीब हो, बादशाह हो, रियाया हो, बीमार हो या अच्छा हो, सफ़र करने वाला हो या मैदान की जंग में हो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पर नमाज ज़रूरी ना हो। नो सेन एडल्ट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम ऑफरिंग सलाह। कोई भी बालिग शख्स नमाज पढ़ने से मुस्तथना नहीं है। सो मच सो दैट इन circumstances when water is not within reach or cannot be used for illness, tayammum should be performed in order to offer salah। हाँ, अगर इंसान किसी ऐसी जगह है जहाँ इंसान को पानी मैसर नहीं है, पानी का एक कतरा नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी नमाज माफ़ नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में इंसान तयम्मुम करेगा और नमाज को अदा करेगा। तयम्मुम द सिम्बॉलिक एब्लूशन, यानी तयम्मुम के बारे में अब बता रहे हैं कि द तयम्मुम लिटरेरी मीन्स टू विल और टू इंटेंट। तयम्मुम को लुगत में कहते हैं, तयम्मुम का लुग़वी माना होता है इरादा करना। इन शरिया द टर्म स्टैंड्स फॉर टर्निंग टू प्योर सैंड्स और अर्थ विद द इंटेंशन ऑफ अचीविंग प्योरिटी। पाकी सफाई हासिल करने के लिए धूल या मिट्टी के ज़रिए से तयम्मुम करना या उसको हाथ पर और चेहरे पर मलने को तयम्मुम कहते हैं। द तयम्मुम इज़ वेरी ईजली परफॉर्म। तयम्मुम का तरीक़ा बहुत आसान है। इट इज़ इन एक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। हकीकत यह है कि अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। द मुस्लिम फर्स्ट अराउजेज द नियत टू परफॉर्म हिज तयम्मुम इन ऑर्डर टू ऑफर हिज सलाह। अगर कोई इंसान तयम्मुम करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना है? नियत करनी है कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करने जा रहा है। He then tossed the clean earth or anything supposed to contain dust, blows off the excess dust from the hands and passes them lightly over face and hand up till the elbow। उसके बाद इंसान को अपने दोनों हथेलियों को मिट्टी पर या ऐसी जगह पर मारना है जहाँ पर गर्द गुबार हो, ताकि वो गर्द गुबार उसके हाथ और चेहरों पर लग सके, और उसको फिर चेहरे पर अपने हाथ को गुजारना है और अपने हथेलियों पर अपने हाथों पर कोहनी तक ऐसे हाथ को गुजार लेना है गर्द पर मारने के बाद। द तयम्मुम में बी परफॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ बोथ वज़ू एंड गुस्ल। हाँ, तयम्मुम के ज़रिए से क्या सिर्फ वज़ू ही किया जा सकता है? नहीं, तयम्मुम गुस्ल का भी बदल हो सकता है, इसी तरह से वज़ू का भी बदल हो सकता है। यानी अगर कोई शख्स नापाक है, उसको नहाने की ज़रूरत है, पानी नहीं है या बीमार है, तो पाक होने के लिए वो क्या करेगा? तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कर लेगा तो भी पाक हो जाएगा। द तयम्मुम में बी परफॉर्म्ड बाई टचिंग द प्योर अर्थ और एनीथिंग सपोज टू कंटेन डस्ट। तयम्मुम करने के लिए या तो इंसान मिट्टी को टच करेगा, या मतलब ज़मीन को टच करेगा, या ये कि ऐसी किसी चीज़ को जिस पर धूल हो। सच एज स्मूथ स्टोन्स, जैसे नर्म पत्थर है, स्ट्रोमेट्स, मार्बल्स, सैंड्स, ब्रिक्स, ईंट है,
मार्बल है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको टच करके उस पर वज़ू कर लेगा, ऑन कंडीशन इट इज़ क्लीन। हाँ, शर्त यह है कि वो चीज़ें पाक हों। द तयम्मुम इज़ annulled by the same cases that annul वज़ू। तयम्मुम करने के बाद इंसान वो सभी काम कर सकता है जो वज़ू करने के बाद करता है। इट इज़ आल्सो annulled by the discovery of water। इसी तरह से तयम्मुम उन तमाम चीज़ों से टूट जाएगा जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाती है। लेकिन पानी मिल जाए तब भी तयम्मुम ख़त्म। यानी अगर कोई शख्स तयम्मुम तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा, फिर कुछ दूर आगे पढ़ा कि उसको पानी मैसर हो गया, तो ऐसी सूरत में फिर से अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है तो ऐसा नहीं कि तयम्मुम किया है वो उसी तयम्मुम पे नमाज़ पढ़ ले, बल्कि उसको फिर से वज़ू करनी पड़ेगी क्योंकि उसका तयम्मुम ख़त्म हो गया। एंड बाई वंस एबिलिटी टू यूज़ इट परफॉर्मिंग वज़ू, यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल लेटर। इसकी तफसील बाद में आएगी। उसके बाद है सलातुल मुसाफिर, सफ़र करने वाला नमाज कैसे पढ़ेगा उसका बयान है। द शरिया परमिट्स अ ट्रैवलर टू शॉर्टन हिज सलवात वाइल ऑन अ जर्नी। शरीयत ने एक मुसाफिर को इजाज़त दी है कि वह अपनी सफ़र की हालत में नमाज को मुख्तसर पढ़े। इट इज़ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तोहफ़ा है। वी शुड देयरफॉर एक्सेप्ट इट विल अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसी वजह से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तोहफ़े को बहुत खुश दिली के साथ कबूल करना चाहिए। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह यूजुअली शॉर्टेन द प्रेयर फ्रॉम 4 to 2 रकात इन ज़ोहर, असर एंड इशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में नमाज़ पढ़ा करते थे तो हमेशा ज़ोहर, असर, इशा को 4 की जगह 2 पढ़ा करते थे। यानी सफ़र में अल्लाह के रसूल 4 की जगह सिर्फ 2 ही रकात फ़र्ज़ पढ़ा करते थे। ही परफॉर्म्ड द अदर टू द फज्र एंड मगरिब इन फुल। हाँ, फज्र और मगरिब की पूरी रकातें पढ़ा करते थे। द सुन्नत रकाज में ऑल बी ड्रॉप्ड विद द एग्जम्पशंस ऑफ दोज ऑफर्ड एट फज्र। हाँ, सुन्नत जितने भी हैं सफ़र में नहीं पढ़े जाएंगे सवाए फज्र के 2 रकात की सुन्नतों के, क्योंकि ये बहुत सवाब वाली 2 नमाजें हैं। द वित्र हैव आल्सो टू बी ऑफर्ड इन फुल। इसी तरह से सफ़र के हालत में वित्र को भी पूरा पढ़ा जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जर्नी दैट मेक्स इट परमिसेबल फॉर वन टू ऑफर अ शॉर्टेंड प्रेयर। अब सवाल पैदा होता है कि इंसान कितने दूर का सफ़र करे कि वो नमाज़ों को कसर करना या मुख्तसर करके पढ़ना शुरू करेगा। द प्रोफेट कॉल्ड द ट्रेवलिंग ऑफ 1 डे एंड 1 नाइट अ जर्नी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दिन और एक रात की मसाफत, यानी इतने दूर की सफ़र करता है कि उसको वहाँ जाने में एक दिन और एक रात लग जाए, तो ऐसी सूरत में वो कसर कर सकता है। इब्न उमर एंड इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा यूज्ड टू शॉर्टन प्रेयर एंड स्टॉप फास्टिंग ऑन अ जर्नी ऑफ 4 बुरूज 16 फरसख, अ डिस्टेंस ऑफ 3 मील्स इक्वल 1 फरसख। ये 2 बड़े बड़े सहाबा कराम हैं, इब्न उमर और इब्न अब्बास। ये लोग नमाज़ों को मुख्तसर पढ़ते थे और रोज़ा रखना छोड़ दिया करते थे सफ़र के बीच में, जबकि वो 4 बुरूद का सफ़र किया करते थे, यानी जो कि 60 फरसख हुआ करता था। और 1 फरसख कितने को कहते हैं? 3 मील को। देयर इज़ हाउ एवर अ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग द वेरियस जूरिस्ट्स ऑन दिस पॉइंट। हाँ, इस बारे में इस्लाम के मुख्तलिफ जो अइम्मा हैं उनके माबैन इख्तलाफ मौजूद है। These differences are minor and following any one of them is equally acceptable। लेकिन यह इख्तलाफ कोई बहुत बड़ा नहीं है। उनमें से किसी एक की राय लेकर के आप अमल करते हैं तो आपको की तरफ से किफ़ायत कर जाएगा। अब एक टॉपिक है द प्रेयर ऑफ द सिक एंड द डिसेबल, बीमार और माजूर इंसान की नमाज। द प्रॉब्लम्स एंड सॉरो कम टू ऑल ऑफ अस। हम सबों की ज़िंदगी में परेशानियों का सामना होता है। दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सिकनेस और इंजरी। ये बीमारी की सूरत में भी हो सकता है और चोट वगैरह की शक्ल में भी। नो वन कैन एस्केप सॉरोज एंड डिसअपॉइंटमेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में परेशानियों और मुसीबतों से कोई निजात नहीं पा सकता। बट रिगार्डलेस ऑफ सिकनेस और इंजरी द 5 डेली प्रेयर्स हैव टू बी ऑब्जर्व्ड। लेकिन बीमारी और
चोट वगैरह में भी इंसान को 5 वक्त की नमाज़ें अदा करनी हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ utterly unable to stand up due to weakness or if he feels giddy he may offer his salah sitting। अगर कोई शख्स इतना बीमार है या इतना कमज़ोर है कि खड़ा होकर के नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ऐसी सूरत में वो शख्स बैठ करके नमाज पढ़ेगा। इफ़ ही कैन नॉट परफॉर्म हिज रुकू एंड सुजूद ही में ऑफर देम सिम्बोलिकली। हाँ, अगर वो रुकू सजदा नहीं कर सकता है तो ऐसी सूरत में अलामाती तौर पर थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा झुक करके रुकू, थोड़ा सा और झुक करके सजदा, यानी अलामाती तौर पर वो रुकू और सजदा कर ले। यू विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल इन योर ईयर्स टू कम। बाकी बातें नमाज के ताल्लुक़ से या मरीज़ की नमाज के ताल्लुक़ से आइंदा आप लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग नमाज के ताल्लुक़ से दूसरा जो चैप्टर है उसको हम लोग इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अभी ये लेसन मुकम्मल हुआ।